तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए क्या क्या नियम होते हैं। मतलब कि रूल ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी के रूल क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो समरूपता के तीन नियम होते हैं। देर आर थ्री रूल्स ऑफ सिमिलरिटी। पहला रूल ए मतलब एंगल 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 एंगल। दूसरा रूल एस मतलब साइड साइड साइड। और तीसरा रूल जो होता है वो होता है एस मतलब साइड एंगल साइड। एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। किसी भी त्रिभुज में दो ही चीज होता है। किसी भी त्रिभुज में दो ही चीज होता है। पहला एंगल और दूसरा साइड। पहला एंगल और दूसरा साइड। ठीक है, तो हम बस ये देखेंगे। पहला तो रूल बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि किसी भी त्रिभुज में दो ही चीज होते हैं, एक एंगल और एक साइड। तो पहला जो रूल होता है वो एंगल से रिलेट रखता है। दूसरा जो रूल रहता है वो साइड से रिलेशन रखता है। और तीसरा रूल एंगल और साइड दोनों को मिला के। तो आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 1, पहला रूल जो है वो कहता है एंगल एंगल। मतलब ये कि अगर दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। ये दो त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है। ये दो त्रिभुज हैं, इनके दो संगत कोण, एक ये संगत कोण हो गया और एक ये संगत कोण हो गया। तो इनके दो संगत कोण बराबर हों मतलब कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो, और ये 40 डिग्री हो तो ये भी 40 डिग्री हो। इस कोण का संगत कोण ये और इस कोण का संगत कोण ये बराबर है, राइट। तो ये दोनों त्रिभुज, तो देखो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है कि अब ये ऑटोमेटिक इस संगत कोण के बराबर हो जाएंगे। मान लो कि ये दो त्रिभुज हैं और इनमें दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसलिए एंगल एंगल रूल हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब यदि इफ मतलब यदि ऐसा हो कि दो कोण बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप होंगे। ये समरूपता का सिंबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संगत कोण, भाई ये तो ए बी सी हो गया, चलो ठीक है। ये डी ई एफ हो गया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संगत कोण क्या होता है। देखो, पहले वाले त्रिभुज का ऊपर का एंगल, दूसरे वाले त्रिभुज का ऊपर का एंगल, ये दोनों संगत कोण होंगे। पहले वाले त्रिभुज का ये वाला एंगल, दूसरे वाले त्रिभुज का ये वाला एंगल, ये दोनों संगत होंगे। इधर का कॉर्नर तो इधर का भी कॉर्नर। और तीसरे वाले, अब देखो, और ये इसके संगत होगा, ये इसके संगत होगा, ठीक है। ये ऐसे संगत डिफाइन होता है कि पहले वाले त्रिभुज का ऊपर वाला एंगल अगर ले रहे हैं तो दूसरे वाले त्रिभुज का ऊपर वाला एंगल ही लेंगे। पहले वाले त्रिभुज का साइड वाला एंगल नहीं ले रहे हैं तो दूसरे वाले त्रिभुज का भी साइड वाला एंगल ही लेंगे। ये हो गया संगत एक दूसरे में। अब रूल ये था कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, एटलीस्ट दो। मतलब एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल डी के, और एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल ई के। तो अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाएगा। तब हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज डी ई एफ के। अब हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये था ए रूल, मतलब एंगल एंगल रूल। रूल का नाम था क्या? एंगल
रूल, ये रूल था। रूल नंबर 2, साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड। पहले हमने एंगल देखा, अब दूसरा रूल में हम साइड देखेंगे। तो देखो, अगर दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तीनों संगत भुजाएं, तो पहले हमने संगत का डिफिनेशन दे दिया कि अगर पहले वाले त्रिभुज का ये साइड, तो दूसरे वाले त्रिभुज का भी ये साइड, पहले वाले त्रिभुज का ये साइड, तो दूसरे वाले त्रिभुज का ये साइड, ये संगत भुजाएं हैं। पहले वाले त्रिभुज का ये साइड, तो दूसरे वाले त्रिभुज का ये साइड, ये दोनों आपस में संगत होंगे, ठीक है। तो इसके संगत ये होगा, इसके संगत भुजा ये होगा, और इस संगत भुजा के इस भुजा के संगत ये भुजा होगा। ये आपस में मैंने संगत बता दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि अगर दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो हमने देखा कि तीनों संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो पहला ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई इज इक्वल टू बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ इज इक्वल टू ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। ये हमने कहा कि पहले वाले त्रिभुज का एक भुजा और दूसरे वाले त्रिभुज का ये भुजा, पहले वाले त्रिभुज का ये भुजा और दूसरे वाले त्रिभुज का ये भुजा, पहले त्रिभुज का ए सी भुजा और दूसरे वाले त्रिभुज का ई एफ भुजा, ठीक है। हमने लिया संगत भुजा ले लिया, और जब हम रेशियो इनका लेंगे तो ये आपस में बराबर आएंगे। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ये आपस में समरूप होंगे। जैसे एक त्रिभुज लिया, दूसरा त्रिभुज लिया, ये ए बी सी डी ई एफ, ये दो त्रिभुज हैं। अब देखो, ये 5 है, 8 है और 7 है, तो जानते हो ये क्या होगा, ये 10 होगा, ये 16 होगा और ये 14 होगा। अब देखेंगे क्या ये समरूप है, तो अब इनका संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। तो इस त्रिभुज का ये भुजा 5 है और इसका संगत भुजा ये होगा 10, 5/10 अनुपात ले लिया। फिर से हम देखेंगे कमा, अब देखेंगे ये भुजा 8 है बटा ये भुजा लेंगे 16 आ रहा है। संगत भुजाओं का हम अनुपात ले रहे हैं पहले, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ये अनुपात बराबर है कि नहीं है। 7 लिया और 14 लिया, ठीक है। अब बताओ इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 5 दूना 10, 1/2, 8 दूना 16 और 7 दूना 14। ये 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2 के, ठीक है। भाई तीनों 1/2 ही है तो आपस में बराबर होंगे, तब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है। क्योंकि डिफिनेशन ये था कि दो संगत भुजाओं का अनुपात सेम होना चाहिए, सॉरी, क्योंकि डिफिनेशन यही था कि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल आना चाहिए। तब तीनों भुजाओं का हमने संगत लिया और अनुपात देखा तो इक्वल आ गया, मतलब ये सिमिलर होगा। आगे देखेंगे रूल नंबर 3, साइड एंगल साइड। ये रूल क्या बोलता है, देखो, अगर दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, दो त्रिभुज हैं, इनके दो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ये संगत भुजा, ये संगत भुजा, ये इस भुजा का संगत भुजा ये है, तो ये दो त्रिभुज के दो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो और इन भुजाओं के बीच का एंगल बराबर हो। एंगल हमेशा बराबर ही होता है, चाहे समरूप हो चाहे सर्वांग सम हो, तो एंगल बराबर हो तो हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। मतलब, तो पहले यहाँ कि हम भुजाओं का अनुपात लेते हैं,
ये भुजा लेंगे ए बी, और इस भुजा का संगत भुजा होगा डी ई। मैं लिख दिया यहाँ पे ए बी बटा डी। फिर ये भुजा लेंगे बी सी, और इस भुजा का संगत भुजा लेंगे ई एफ। अब लिखेंगे बी सी बटा ई एफ, और कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण डी ई एफ, कोण, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोण बी इज इक्वल टू कोण ई, जो कि यहाँ पे लिखा है। ये तीनों अगर होगा तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, अब इसको मैं आपको समझा दूं एक बार और। जैसे ये दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है, और जो भी मैं रूल पढ़ रहा हूं वो है साइड एंगल साइड। बेसिकली हम इसको सास भी बोलते हैं, जो सास ननद भौजा ये सब होते हैं घरेलू रिश्ते, उसी में सास भी आती है एक रिश्ते में। तो सास, साइड एंगल साइड। देखो ये त्रिभुज ए बी सी हुआ, ये त्रिभुज डी ई एफ हुआ। तो देखो अगर ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, तो ये 10 होना चाहिए, ये 14 होना चाहिए, ये 16 होना चाहिए, और ये एंगल अगर 40 है तो ये भी एंगल 40 ही होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ तो क्या ये समरूप है दोनों त्रिभुज? देखते हैं, पहले दो संगत भुजा लेते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात 5/10 है, और दूसरा जो भुजा है 7, उसका संगत 14 है। एंड एंगल तो बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल ई बराबर 40 डिग्री, ये तो बराबर है। तो जब भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो पता चलेगा कि 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 5 दूना 10 और 7 दूना 14। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2। एंड पहले से आता है कोण बी इज इक्वल टू कोण ई इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। एक और इम्पोर्टेंट, कि ये जो मैं एंगल लूंगा ये हमेशा लिए गए दो संगत भुजाओं के बीच का ही एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दो संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, इसका संगत ये दो संगत भुजाएं समान अनुपात में है, और एंगल जो है ये 40 है और ये 30 है और ये 40 है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, एंगल हमेशा इन दो भुजाओं का बीच का ही लेना पड़ेगा आपको, ये की पॉइंट है। तो हम एक बार समराइज कर देते हैं। तीन रूल थे, तीन रूल थे। एक नंबर रूल था वो था एंगल एंगल, दूसरा रूल था वो था साइड, वो था साइड साइड साइड। तीसरा एंगल जो था वो था सास, साइड एंगल साइड। ये तीन रूल थे, इसी के बेसिस पे हम सिमिलरिटी को पता करते हैं। पता करते हैं एंगल एंगल, साइड साइड साइड, और साइड एंगल साइड। एंगल एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो ये तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो ये समरूप होगा। 2 नंबर, साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, और ये साइड और ये साइड अगर समान अनुपात में है तो ये दोनों त्रिभुज ऑटोमेटिक समरूप होगा। तीसरा नंबर है अगर ये साइड और ये साइड
और ये साइड और इस भुजा का संगत ये साइड समान अनुपात में है और एंगल इज इक्वल टू, संगत कोण बराबर होना चाहिए तो भी ये समरूप होगा। बट इफ, अगर ये त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज दिया है, ये भुजा समान अनुपात में है, ये भुजा समान अनुपात में है, बट ये 40 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ये समरूप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर होना चाहिए, ये 40 डिग्री होना चाहिए, ये 40 डिग्री है कि नहीं पता नहीं, इन दो भुजाओं के बीच का ही एंगल लिया जाएगा, हम ये 40 नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये समरूप नहीं है। तो इसी के साथ लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।